यह कहानी उस समय की है जब जादू सच में हुआ करता था और मानव दानव सभी प्राणी साथ रहा करते थे। वहीं एक आदमी एडन और एक महिला, उन दोनों के चोरी करने के जुर्म के लिए उन्हें 2 साल के लिए गुप्त और कभी ना भेदी जाने वाली जेल में कैद कर दिया था। आज उनकी सुनवाई का दिन होता है। आज के दिन ही यह तय किया जाएगा कि सजा को खत्म किया जाए या 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। काउंसिल उन दोनों की सुनवाई शुरू करती है, पर चांसलर जानत के समय पर न आने की वजह से एडगर थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि उनसे वह अपनी और होल्का की रिहाई की उम्मीद लगाए बैठा था। पर काउंसिल के दबाव के कारण एडगर उनके बिना ही अपनी सुनवाई में अपनी कहानी बताता हुआ कहता है कि चोर बनने से पहले वह एक हार्पर था। मतलब जासूसों के संगठन का सदस्य हार्पर बनने से पहले उन लोगों को हार्पर बुक पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है। उसका काम डाकुओं को पकड़ने का था, जिससे समाज में शांति बनी रहे। वो आगे बताता है, मैं अपनी पत्नी और हमारी बच्ची कीरा के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब मैंने लाल जादूगरों के सदस्यों में से एक को पकड़ा तो उसका बदला लेने के लिए उसके सदस्यों ने हमारे गांव पर हमला कर मेरी पत्नी को मार दिया। लेकिन मेरी पत्नी ने हमारी बेटी कीरी को उनसे बचा लिया था। उसकी मौत की वजह से मैंने जादूगरों का संगठन छोड़ दिया और होल्का, जो एक बर्बेरिस यानी कि लड़ाकू योद्धा है, उसके साथ अपनी बेटी कीरी को पालने लगा। और जब हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने चोरियां शुरू करना कर दी। हमारे साथ साइमन, जो जादू के नाम पर कलंक था, अफोर्ज नाम का एक ठग था। वही हमको चोरी करने के लिए उकसाया करता था। फिर एक दिन सोफिन नाम की जादूगरनी हमसे मदद मांगने आई। उसको कोरियन की गुप्त तिजोरी, जिसको कीप कहते हैं, जिसमें मुलजिम से जब्त किए हुए सारे बेशकीमती सामान थे, उसमें से उसको कुछ सामान चुराना था। और वह हमारे पास इसीलिए आई थी क्योंकि सिर्फ हार्पर ही उस गुप्त तिजोरी को खोल सकता था। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया तो फर्ज ने मुझे बताया, उस तिजोरी में टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग भी है। अब किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती थी और उसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता था। तो मेरे मन में मेरी पत्नी को जिंदा करने का ख्याल आ गया, जिसकी वजह से मैं तैयार हो गया। वहां सोफिन को उसकी चीज मिल गई, लेकिन जैसे ही मैंने उस टैबलेट को उठाया, वहां पहरेदार आ गए। तभी सोफिन ने अपने जादू से समय को ही रोक दिया, जिसकी वजह से मैं और हल्गा उसमें फंस गए। लेकिन मैंने टैबलेट फोर्स को दे दी और अपनी बेटी कीरी का ख्याल रखने को भी उससे कहा, और इन सब में हम दोनों पकड़े गए। काउंसिल उनकी बात सुनकर अपने आदेश पर मोहर लगा देता है, पर तभी चांसलर जोनाथन वहां आ जाते हैं। एडगर और होल्गा उसको पकड़कर वहां की खिड़की तोड़ते हुए बाहर कूद जाते हैं। क्योंकि जोनाथन एक पक्षी मानव था, इसलिए जेल से भागने का ये प्लान उन दोनों ने पहले ही बना रखा था। लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं था कि काउंसिल ने उन दोनों की रिहाई करने के आदेश पर ही अपनी मोहर लगाई थी। दोनों भागकर वापस अपने घर आकर देखते हैं कि वहां ना तो कीरा है और ना ही फर्ज। फिर उनको एक एक पैम्फलेट के जरिए पता चलता है कि फर्ज अब नेवर विंटर का राजा है। इस बात से दोनों चौंक जाते हैं। वो दोनों नेवर विंटर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां राजमहल पहुंचकर दोनों कीरा से मिलते हैं। एडगर कीरा की नाराजगी भांप लेता है। तभी फर्ज उनसे मिलने आ जाता है। एडगर के पूछने पर फर्ज बताता है, उसने यहाँ के राजा की बहुत सेवा की, लेकिन उसके बीमार होने के कारण उनका राजभार मुझे संभालना पड़ा, और इन सब में सोफिन ने मेरी बहुत मदद करी। सोफिन को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से वो दोनों पकड़े गए थे। उसके बावजूद एडगर फोर्ड से टैबलेट और कीरा को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एडगर को पता चलता है कि कीरा उससे इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसके पिता ने उसमें और दौलत के बीच दौलत को चुना और उसे छोड़ दिया। इस पर एडगर उसको समझाता है कि उसने चोरी टैबलेट पाने के लिए की थी, जिससे वह कीरा की मां को फिर से जिंदा कर सके। लेकिन फर्ज ने उसको झूठ बोलकर बहका रखा था। वो तभी कीरा को उन दोनों के जेल से भागने वाला पैम्फलेट दिखा देता है, जिसको देखकर कीरा गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके जाते ही फर्ज अपना रंग दिखाता है और उनसे कहता है कि वो टैबलेट और कीरा उसको नहीं देगा, और सफीना के जादू से उन दोनों को जमीन के अंदर आधा धंसवा देता है। और फिर उनसे कहता है कि उस दिन उसने सफीना के साथ मिलकर उसको जानबूझकर पकड़वाया था। फिर फोर्ज उसको सारी बात बताकर अपने सैनिक को उन दोनों के सर कलम करने का आदेश देकर वहां से चला जाता है। अब सैनिक जैसे ही उनका सर कलम करने वाला होता है, होल्का बड़ी चालाकी से उसका वार पत्थर से रोककर सारे सैनिकों को मारकर एडगर के साथ वहां से बचकर निकल जाती है।
इधर फोर्ज कीरी को बताता है कि वो दोनों फिर से बिना तुम्हें लिए चले गए। यह जानकर कीरी की आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ एडगर कीरी को वहां से निकालने का प्लान बनाता है, जिसके लिए उसको वापस महल में घुसना पड़ेगा। लेकिन महल में वापस जाने के लिए उसको एक टीम चाहिए होती है, जो वहां होने वाले खेल में हिस्सा लेने के बहाने फर्ज के खजाने के साथ टैबलेट को भी निकाल ले, और फिर टैबलेट को देखकर कीरी को भी यकीन हो जाएगा कि उसका पिता सच बोल रहा था। फिर वो टीम बनाने के लिए सीधा साइमन के पास पहुंचते हैं। साइमन जादू दिखाने के बहाने वहां बैठे सभी लोगों की जेबें साफ कर रहा था, लेकिन एडगर और होल्का को देखकर उसका जादू टूट जाता है और सबको पता चल जाता है कि असल में साइमन उनसे चीजें चुरा रहा था। तो वो अपने जादू की मदद से उन लोगों से बचने की कोशिश करता है, पर जादू हर बार उल्टा ही पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वह एडगर होल्का के साथ बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। के बाद एडगर बताता है, हमको महल में घुसकर उसकी तिजोरी ढूंढने के लिए एक ड्रूड की जरूरत है। असल में ड्रूड प्राणी अपने आप को किसी भी पशु पक्षी या कीट में बदल सकते हैं, और डगन यही चाहता था कि कोई ड्रूड अपना रूप बदलकर बिना किसी की नजर में आए हमारा काम कर दे। तो साइमन उन दोनों को एक डोरिक नाम के रूड लड़की के पास ले जाता है, जो उल्लू और भालू का मिला जुला रूप लेकर फोर्ज के सैनिकों से एक एल्फ को बचा लेती है। तो एडगर उससे कहता है, हम फोर्ज को खत्म करना चाहते हैं। इस पर डोरिक उनको बताती है, हमने भी फोर्ज को बर्बाद करने के लिए बहुत योजनाएं बनाई। डोरिक उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और एक मक्खी का रूप लेकर महल में आकर तिजोरी की जगह और उसकी रक्षा करने वाले जादू का पता लगा लेती है। लेकिन सोफी ना उसकी मौजूदगी को भांप जाती है। डोरिक सबसे बचने के लिए पहले चूहे, फिर बाज और आखिर में हीर बनकर वहां से बड़ी मुश्किल से निकल जाती है और वापस आकर सारी बात एडगर और उन दोनों को बता देती है। असल में तिजोरी पर अब तक की सबसे ताकतवर जादुई सील मॉडर्न कैनन लगी होती है, जिसका नाम सुनकर साइमन बताता है, इस सील को दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर ही खोल सकता है। लेकिन अगर हमें जादुई हेलमेट मिल जाए तो हम इस सील से उसे खोल सकते हैं। तभी होल्का कहती है कि सदियों पहले उसके पूर्वजों ने ड्रैगन से जंग लड़ी थी। उस वक्त वो हेलमेट उनके पास था। उनसे हम पता लगा सकते हैं कि अब हेलमेट कहाँ है, पर अब वह सभी कंकाल बनकर दफन है। तो साइमन बताता है कि उसके पास एक ताबीज है, जिससे हम कंकालों से सवाल करके उनको उनकी कब्र में वापस दफना सकते हैं। फिर वह सभी रात को कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वो एक कब्र खोलते हैं। तो साइमन बताता है, इसको जगाने के बाद इससे सिर्फ 5 ही सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये फिर से मर जाएगा और कभी जिंदा नहीं होगा। तो वो जवाब पाने के चक्कर में एक के बाद एक कई कब्र खोलते हैं। तो आखिर में उन्हें पत्थे, जिसका नाम जैंक था, वो उनसे ले गया था। एडगर निराश हो जाता है क्योंकि उसकी नज़र में वो कातिल होते हैं। तो वो सभी उससे मिलने उसके पास आ जाते हैं और हेलमेट के बारे में उससे पूछते हैं। जैंग उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो साइमन उसको बताता है, हमको फोर्ज और उसकी साथी सोफिन को हराना है। वह लाल जादूगरों की सदस्य है। इतना सुनकर जैंग सबको अपने घर ले आता है और कहता है, अगर सोफिन एक आम आदमी के साथ काम कर रही है तो उसका मकसद कुछ और ही होगा, क्योंकि कुछ सदी पहले सोफिन का राजा अलग अलग शासकों के साथ एक जश्न में शामिल हुआ था, लेकिन उसकी योजना तख्ता पलटकर खुद सम्राट बनने की थी। फिर जैंग सबको अपने साथ वहां ले जाता है, जहां उसने हेलमेट को छुपाया था, जो कि एक गुफा के अंदर था। वो धीरे धीरे गुफा को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। साइमन की नज़र होल्का की छड़ी पर पड़ती है। वो उस छड़ी को घुमाकर सीधी कर देता है, जिससे छड़ी एक्टिवेट हो जाती है। असल में वो छड़ी 500 मीटर की दूरी तक एक पोर्टल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकती थी। साइमन उसी के सहारे सबको दूसरी तरफ ले आता है। वहां आकर जैक एक तिलस्मिल लॉक खोलकर हेलमेट को निकालकर एडगर को दे देता है और एडलेन उसको साइमन को दे देता है। तभी उनके सामने थेम के हत्यारे आ जाते हैं, जिनको जादूगरनी सोफिन ने भेजा था। जैंक अकेली उन सबको मारकर सबसे जल्दी से वहां से निकलने को कहता है, क्योंकि वह जानता था ये हत्यारे इमॉर्टल हैं, यानी कि अमर हैं। तभी वो सभी जिंदा हो जाते हैं, जिनको देख एडगर उसके साथ ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाने की वजह से वो उल्टा भागने लगते हैं। ड्रैगन सभी हथियारों को खा जाता है और एडगिन और उसके साथियों को भी खाने के लिए उनका पीछा करने लगता है और सभी को एक गुफा में फंसा देता है और वहां भर चुके पानी के अंदर सबके साथ बैठ जाता है।
साइमन छोटी सी लौ जला देता है, जिससे ड्रैगन की सांसें टकराते ही विस्फोट कर देती हैं और गुफा की छत टूट जाती है। वो सभी समुद्र में निकल आते हैं और फिर किनारे पर आ जाते हैं। आते ही जैंक उनको छोड़कर चला जाता है। फिर साइमन हेलमेट से जुड़ने के लिए उसको पहनता है। उसके पहनते ही समय उसके सामने रुक सजता है और सामने से एक बड़ा जादूगर उसके सामने आता है, जो उसी के नाम का था। साइमन समझ जाता है कि वो कोई उसका पूर्वज है, लेकिन उसके सवालों का जवाब ना दे पाने की वजह से वो साइमन को हेलमेट से जुड़ने नहीं देता और साइमन को जोर का धक्का लगता है। पर एडगर के कहने पर वो लगातार कोशिश करता रहता है। इसमें उसे रात हो जाती है और वो अपने हाथ खड़े कर देता है और एक प्लान बनाते हैं कि अगर हम छड़ी की मदद से पोर्टल का रास्ता उसकी तिजोरी के अंदर खोल ले तो हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। अगली सुबह डगन एक तस्वीर खरीदता है और साइमन उस पर पोर्टल डाल देता है। एडगर खजाने की बग्घी में उसके नीचे नीचे से उसे चिपका देता है। डोरिक बग्घी के अंदर आकर उस पर वापस से तस्वीर लगाकर पोर्टल को ढक देती है और मक्खी बनकर बाहर आ जाती है। सैनिक उस तस्वीर को खजाने के साथ रख देते हैं, लेकिन तस्वीर मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। एडगर अपनी तरफ पोर्टल से फ्रेम में लगी तस्वीर को निकालकर जैसे ही देखता है तो वह पाता है तस्वीर जमीन पर गिरी हुई है, जिसकी वजह से उसमें से अब निकल नहीं सकते। साइमन तिजोरी को खोलने के लिए हेलमेट से फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार वह जादूगर पर ही हावी हो जाता है। वो जादूगर कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। उसको अपने आप से ही जुड़ना था। हेलमेट की ताकत से वो सैनिकों को मारकर होल्का के साथ तिजोरी में घुस जाता है। इधर डोरिक भी पोर्टल में जगह बनाकर तिजोरी के अंदर घुस जाती है, लेकिन जिस जगह साइमन और हल्गा पहुंचे थे वो असल में जादूगरनी और फोर्ज का बिछाया जाल था। इधर डोरिक देखती है कुछ सैनिक सारा खजाना एक नाव में रख रहे हैं, लेकिन तभी वह पकड़ी जाती है। दूसरी तरफ एडगर को कीरा मिल जाती है तो वो उसको सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन कीरा के भेस में वो जादूगरनी होती है। वो एडगर लेती है, इससे पहले फोर्ज उसको मारने का आदेश देता। एडगर उससे कहता है उसको खेल में हिस्सा लेने दो, अगर मरना ही है तो लड़कर मरना ज्यादा अच्छा है। फोर्ज उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जादूगरनी उसको मौका दे देती है। अब चारों एरिना में फिर से मिलते हैं तो डोरिक उनको बताती है कि कुछ सैनिक खजाने को नाव पर लाद रहे थे। तो एडगर तुरंत समझ जाता है कि फोर्ज यहाँ राजा बनने नहीं बल्कि खजाने को चुराने आया था। तभी खेल शुरू हो जाता है और वो बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ साथ उस खूनी खेल को खेलने लगते हैं। वो सभी जादुई जानवरों से बचते हुए वहाँ की भूल भुलैया में इधर उधर भागने लगते हैं। जानवर जिसको भी पकड़ लेता वो उस खिलाड़ी को तुरंत मार देता। तभी डोरिक को खेल से बाहर निकलने का एक आइडिया आता है। इससे पहले वो जानवर उन पर हमला करता, डोरिक सभी को लेकर एक जेली क्यूब में कूद पड़ती है और खुद सांप बनकर उसके पार निकल आती है और वो सभी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो लोग एरिना के ठीक नीचे पहुंच जाते हैं। वो जेली क्यूब एक दरवाज़ा था, फिर वह सभी फर्ज से पहले उसके खजाने से भरी नाव में पहुंच जाते हैं। फर्ज के वहां आते ही एडगर कीरा को सब सच बता देता है। खुद को फंसता देख फोर्ज कीरा की गर्दन पर ही चाकू रखकर सबको नाव से बाहर निकाल लेता है। तभी होल्का उस पर आलू फेंककर कीरा को छोड़ा लेती है और वह सभी उसी नाव को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इतने में नेवर विंटर पर काले बादल छा जाते हैं। उसको देख एडगर सबको बताता है जादूगरनी नेवर विंटर पर सेंस्थाम का कब्जा करवाने वाली है, जिसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। अब वह समझ जाते हैं कि जादूगरनी ने ही खेल का बहाना लेकर हजारों लोगों को वहां इकट्ठा किया था। तो वो अपनी नाव को वापस मोड़कर फोर्ज के एयर बलून में एक पोर्टल खोल देते हैं, जिससे नाव पर रखा सारा खजाना गिरने लगता है। वो एयर बलून नेवर विंटर की सड़कों पर खजाना गिरता चला जाता है, जिससे जनता एरिना से निकलकर खजाने के पीछे दौड़ पड़ती है। एरिना को खाली होता देख जादूगरनी गुस्से में पागल हो जाती है और फिर उन चारों पर हमला कर देती है। वो सब भी उससे लड़ने लगते हैं। उनकी उससे बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन जैसे ही जादूगरनी हारने लगती है तभी वह अपने समय को रोकने वाला जादू चला देती है। अब वह एडगर को मारने आगे आती है, पर साइमन ने उसके जादू को पहले ही बेअसर कर दिया था। तभी मौका देखकर कीरा जादूगरनी के हाथों में जादू खत्म करने वाली हथकड़ी डाल देती है। तभी डोरिक उल्लू और भालू का मिश्रित जानवर बनकर जादूगरनी को बहुत मारती है, लेकिन इन सब में होल्का के दिल में जहरीला चाकू लगने से उसकी मौत हो जाती है।
उसको मरता देख कीरा बहुत रोती है। फिर एडगर की सारी पुरानी यादें उसके सामने आ जाती हैं, जहां कीरा का उसकी माँ के जैसा ख्याल रखने वाली होल्का ही थी। तो वो अपना विचार बदलकर टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग से होल्का को जिंदा कर देता है। उसको जिंदा देख सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैक फोर्ज को पकड़कर उसी कैद खाने में डाल देता है जहां से एडगर और होल्का भागे थे। फोर्ज उस कैद खाने से ठीक वैसा ही भागने की कोशिश करता है जैसा एडगर होगा ने की थी, पर इस बार खिड़की सील होने की वजह से वह भाग नहीं पाता और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।